आप देख रहे हैं देशमत न्यूज, एक सकारात्मक सोच, सोच आपकी, आवाज हमारी। जय हिंद साथियों, मैं इरफान अंसारी और आप देख रहे हैं देशमत न्यूज, एक सकारात्मक सोच, सोच आपकी, आवाज हमारी। आज शहर मालेगांव में बहुजन समाज पार्टी की ओर से तहसीलदार ऑफिस पर सोनौने साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसकी तफसील कुछ ऐसी थी कि शहर मालेगांव में 2008 और 2006 बम ब्लास्ट में जिन्हें आरोपी बनाया गया था, उन्हें रिहा करने पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी ओर से सवाल खड़ा किया कि जब इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया तो असल जिम्मेदार कौन है। और जो हेमंत करकरे साहब ने तजवीज़ की थी और इन्हें आरोपी बनाया था, उसकी जिस बुनियाद पर इन्हें आरोपी बनाया था, उसके बाद भी इनका बाइज्जत बरी होना ये शक के दायरे में आ रहा है। आवाम की नज़रों में आ रहा है कि पर शायद कोर्ट इसमें पक्षपात लेते हुए और गुनहगारों को छोड़ रही है। ऐसी अपील बहुजन समाज पार्टी ने सरकार से भी की है कि रिपिटीशन दाखिल की जाए और सुप्रीम कोर्ट में वापस इन आरोपियों को घसीटा जाए। अगर ऐसा ना होने पर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ओर से धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करने की आगे रणनीति तैयार। आरोपी जिन्हें बनाया गया था, उन आरोपियों को निर्दोष मुक्तता की गई और उसकी वजह से देश में तमाम जो भारतीय लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेके एक भावना तैयार हो रही है कि भाई जब इससे पहले देश के लिए शहीद हुए शहीद हेमंत करकरे जी, इनके नेतृत्व में जो एटीएस ने जो तपास किया था, जो चार्जशीट दाखिल की थी माननीय उच्च न्यायालय में, उस चार्जशीट को उस एटीएस की कमेटी को बाजू करके फिर बाद में गवर्नमेंट ने अपनी कमेटी बनाई और कमेटी बना के उस कमेटी के थ्रू नई चार्जशीट दी गई, जिसमें जानबूझ के हमारा ऐसा मानना है कि जानबूझ के उस ढंग से जो आरोपी थे उससे बच निकले, इसी राहें उनके लिए पैदा की गई और उसका फ़ायदा उठाते हुए एविडेंस ना होने की वजह से उन्हें माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें निर्दोष मुक्तता कर दी और उसकी वजह से यहाँ के जो बेगुनाह लोग हैं, जो मालेगांव की आवाम है, जिस मालेगांव के आवाम में हम सब में एक खून दौड़ता है, उनका जो बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया, जिन्हें शहीद किया गया, उन लोगों के साथ अभी तक 17 साल से भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। आज भी उनकी रूहें, उनके घर वाले, उनके बीवी बच्चे, उनके वालिदैन और हम सब मालेगांव वाले, उन लोगों को इंसाफ मिले ये राह हम देख रहे हैं। और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, हम इस लड़ाई को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, जानिब से इस लड़ाई को हम हमारे तरीके से लड़ते रहेंगे। और उसकी शुरुआत आज माननीय अपर जिला अधिकारी कार्यालय में हमने निवेदन देते हुए इस बात की शुरुआत कर दी है। तो आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी, जैसा इससे पहले जब बम ब्लास्ट हुआ था और बम ब्लास्ट होने के बाद उन लोगों की शहादत के ऊपर मालेगांव सिविल हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई थी, तो उस समय के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख साहब मालेगांव में आए थे, तो बहुजन समाज पार्टी ने उनके खिलाफ एहतजाज किया था। शिवाजी पुतले के पास उनकी गाड़ी को रुका के बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला उनकी गाड़ी के सामने जलाया था और उस बात का निषेध, जिस समय मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद हमने मालेगांव के सीएम के सामने उसका पुतला जला के इस बात का हमने निषेध किया था। और आज भी मालेगांव कोर्ट में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर उस बात के गुने और उसका ट्रायल चल रहा है। तो हम 2006 से इस बात को लेके लड़ रहे हैं और जो भी हमारे तरीके से जो हमें मदद हो सके, उस समय जो मेडिकल इमरजेंसी फरहान हॉस्पिटल में थी, तो मालेगांव की बहुजन समाज पार्टी की यूनिट ने बड़े पैमाने पे ब्लड डोनेट कैंप वहाँ पे किया था। तकरीबन 100 के करीब सेवा ब्लड बैंक से ब्लड लाके हमने वहाँ पे डोनेट करने का प्रयास किया था। जो भी बहुजन समाज पार्टी से मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग थे, ऐसे 5-6 बच्चों की टीम हमने फरहान हॉस्पिटल में भेजी थी और उस समय जो भी हमसे मदद बन पड़ी हमने की। लेकिन आज
17 साल बाद हमें इस बात को बड़ा दुख हो रहा है कि भारत में जो गंगा जमुना तहजीब की जाती है, जो भारत का जो संविधान है देश के सभी नागरिकों को समान समझता है, तो एक तरफ रेलवे बम ब्लास्ट में गवर्नमेंट काफ़ी चुस्ती फुर्ती बताती है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्दी चली जाती है, और यही मालेगांव बम ब्लास्ट के खिलाफ जब निर्णय आता है और गुनहगारों को छोड़ दिया जाता है तो गुनहगारों को सजा मिले, तो ऐसी कोई चुस्ती फुर्ती महाराष्ट्र की गवर्नमेंट नहीं बताती है। इसलिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को भारत के संविधान पे आस्था है या नहीं है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। क्या भारत के संविधान हर नागरिक को समान समझता है? वो जाति धर्म पंथ से इस तरह से कोई भी तासुब कोई भेदभाव नहीं करता है। लेकिन ये भारत के संविधान की जो मूल आत्मा है, मूल ढांचा है, उस ढांचा को कहीं ना कहीं यहाँ की जो केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, ये कहीं ना कहीं उस मूल ढांचा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। तो इसलिए लोगों की आस्था भारतीय संविधान न्यायपालिका में बनी रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द ये जो निर्णय आया है उच्च न्यायालय का, इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाए, अपील दाखिल करे। तकरीबन 90 दिन के अंदर इस अपील को दाखिल करना चाहिए, और जो भी गुनहगार लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले, और जो आरोपी उन्हें लाया जाए, और जो एविडेंस जो हेमंत करकरे साहब की चार्जशीट में थे, जो पेपर थे, उस हिसाब से आगे केस चले, और सारे जो भी उसमें विटनेस थे उस विटनेसों को फिर से पूछा जाए, और विटनेसों का भी वहाँ पे ट्रायल हो, और कड़ी से कड़ी जो भारतीय संविधान में न्यायपालिका में दंड संहिता में जो कड़ी से कड़ी सजा होंगी उस सजा उनको मिले। इसलिए मालेगांव में हम माननीय इस सारे सिलसिले में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के जो प्रदेशाध्यक्ष इनके हम राब्ते में हैं, और इस सारी घटनाओं की जानकारी हम महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी पहुंचा रहे हैं। और कुछ दिनों में अगर इस बात को हमें लगा कि महाराष्ट्र सरकार कुछ भी हलचल नहीं कर रही है, तो माननीय बहन मायावती जी से हम संपर्क करते हुए एक अच्छी तरह पैरवी करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो लीगल टीम है उसको भी हम खड़ा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, और आगे चल के इस आंदोलन को हम इसकी तीव्रता ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। अगर सरकार ने कुछ जल्दी कार्रवाई नहीं की तो हम शहीदों की यादगार से बेमुदत धरना उपोषण आंदोलन करने वाले हैं। उसके लिए हम पूरी तरह कायदेशीर परवानगी भी ले रहे हैं, और उस धरने आंदोलन करने के बाद भी अगर इस बात को नहीं माना जाता है तो इस आंदोलन को हम बड़े पैमाने पर बढ़ाते हुए जो भी इसके परिणाम होंगे उसके लिए शासन प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। इस बात के आज हम उनको चेतावनी देते हैं, और जल्द से जल्द आप लोग इस सिलसिले में आप एक अपील दाखिल करेंगे, और अपील ही नहीं करेंगे तो सही ढंग से इसकी पैरवी भी करेंगे और अच्छा वकील भी देंगे। जो वकील सही मायनों में जो मैनेज वकील ना हो, जो वकील सही मायनों में जो बेकसूर लोग थे, वो जो जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाएगा, ऐसा वकील महाराष्ट्र शासन देगा, ऐसे हम आशा करते हैं। और आप सब लोग यहाँ पे आए, मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश खानदेश जोन प्रभारी के नाते आप सब लोगों का यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप हमारी बात तमाम आवाम तक जनता तक पहुँचाएंगे, इस गुजारिश के साथ आपका धन्यवाद।